हम लोग जब से छोटे होते हैं अच्छी अच्छी चीजें सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल कोई कोई कर पाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो लोग जिनका ध्यान बाहर की ओर होता है वो दुख दर्द से ही घिरे रहते हैं, किसी हैरानी परेशानी में रहते हैं। और वो लोग जिनका ध्यान अंदर की दुनिया में होता है वो अनंत की जिंदगी जीते हैं। बाहर बारिश हो रही है कि धूप है, गर्मी है कि सर्दी है, तूफान चल रहा है कि शांत अवस्था है, उसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से शांत है। और इस किस्म की जिंदगी वो जीता है जिसका लगाव पिता परमेश्वर से हो। और पिता परमेश्वर को बाहर की आंखों से देखा नहीं गया, बाहर के कानों से सुना नहीं गया, उन्हें तो आत्मिक स्तर पर ही जान सकते हैं। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक शिष्य को एक सद्गुरु की जरूरत है। वो कहते हैं जो प्रेम होता है वो दो तरफा होता है। अगर दोनों तरफ से प्रेम ना हो तो प्रेम कभी होगा नहीं, प्रेम कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जैसे दो इंसानों में प्रेम होगा, दो जीवों में प्रेम होगा, आत्मा और परमात्मा में प्रेम होगा, शिष्य और गुरु में प्रेम होगा। लेकिन कबीर साहब ने बहुत अच्छा फरमाया। कबीर साहब फरमाते हैं कि बिन दर्शन बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए। अरस परस का मतलब है आसपास होने के, कि बिन दर्शन, कह रहे अगर दर्शन ना हो, बिन दर्शन बिन अरस परस के, और अगर आसपास एक शिष्य का अपने गुरु से सामना ना हो, तो कह रहे हैं कि नाम लिए क्या होए। धन के जो धनी होए तो निर्धन रहे ना कोई। एक आत्मा का प्रेम परमात्मा से तब होता है जब एक शिष्य एक सदगुरु की मदद के जरिए, उनकी नजरो करम के जरिए, उनकी दया दृष्टि के जरिए इस माया के दलदल से बाहर निकल पाता है। ये उनकी ताकत है, उनका प्रेम है जो उसे खींच के इस दुनिया से निकाल लेता है। तभी उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है। और सिर्फ उनका नाम लेके, उनको जाने बगैर, उनको पहचाने बगैर इंसान कुछ पा नहीं सकता। यही यहां कबीर साहब फरमा रहे हैं। रूहानियत का रास्ता हमें बार बार समझाता है कि एक पूर्ण महापुरुष जब अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं, तभी हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है, तभी हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं। इसीलिए नाम की देन लेने के लिए कहा जाता है। नाम देन क्या है कि एक सदगुरु ने अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें दिया ताकि हमारा मन शांत हो सके, हम मन को काबू में ला सकें, हम मन के दायरे से बाहर निकल सकें और अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर तेजी से बढ़ा सकें। तो बार बार महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि दीवानगी की हालत, प्रेम की हालत, जिसे इंग्लिश में मैडनेस ऑफ लव कहा जाता है, उस अवस्था में हमें पहुंचना है। हमें जानना है कि पिता परमेश्वर को पाने के सिवाय और कोई काम इस धरती पर हमारा नहीं है, और उनको पाने के लिए उन्हें प्यार करने के सिवाय और कोई कार्य नहीं है। और उनसे प्रेम करना, दिलो जान से प्रेम करना, ताकि सारी की सारी अटेंशन उनकी ओर हो, वही एक सच्चे शिष्य की जिंदगी होनी चाहिए। तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। अगर अटेंशन डिवाइडेड है, थोड़ा ऐसा यहां चला गया, थोड़ा वहां चला गया, थोड़ा वहां चला गया, थोड़ा वहां चला गया, तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। ध्यान हम पिता परमेश्वर की ओर करेंगे तो हम उन्हें जरूर इसी जिंदगी में पा सकते हैं। ये बार बार महापुरुष हमें समझा गए। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब, वो कम से कम हम अभ्यास में दें, उसमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, तो हम उनकी ओर तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। वो हमारे बहुत नजदीक हैं, हमसे दूर नहीं,
हमारे भीतर बैठे हुए हैं, हमने सिर्फ अपना ध्यान उनकी और करना है। और जब ऐसे करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। तो जो पहला शेर है ये हमें समझा रहा है, वो माँ बाप जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें शुरू से रूहानियत की ओर हम ध्यान दिलवाएं। हम कोशिश करें अपनी तरफ से कि जितना ज़्यादा ध्यान उनका पिता परमेश्वर की ओर हो सके, जितनी सच्ची सुच्ची जिंदगी वो जी सकें, उस किस्म के प्रिंसिपल्स उनको सिखाएं, ताकि उनकी जिंदगी एक भक्ति भाव से भरपूर जिंदगी हो, उनकी जिंदगी पिता के प्रेम से भरपूर जिंदगी हो। तभी सही मायनों में वो सच्चे इंसान बन पाएंगे। जिस बच्चे का ध्यान सिर्फ दुनिया की चीजों में ही रह गया तो वो फिर अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। और प्रभु को पाने के लिए जितना ज्यादा समय हमारे पास होगा उतना ही चांसेस ज्यादा हैं कि हम उन्हें इसी जिंदगी में पा सकेंगे। तो हम सब जो कि खुद सत्संगी भाई बहन हैं, जिन्हें प्रभु की देन से नाम की देन मिली है, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही तरीके पर लगाएं। ये जाने कि अगर उनकी अंदर की जिंदगी ठीक हो गई तो बाहर की जिंदगी खुद ब खुद ठीक होगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो कई बार फरमाते थे, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि हमारी रूहानी सेहत कैसी है उस पर निर्भर है कि हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत कैसी होगी। हम लोग हर समय शरीर का फिक्र करते हैं, ओ ये तकलीफ ना हो जाए, बच्चे को जुकाम लग गया, इसके टॉन्सिल बढ़ गए हैं, इसको ये नहीं हो रहा तो इसको वो नहीं हो रहा, ये तो पढ़ता ही नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसको समझ नहीं आती। कभी ये सोचते ही नहीं कि कभी उसका ध्यान प्रभु की ओर कभी जाता है कि नहीं जाता। और जो जाता भी है वो भी हम मोड़ के दुनिया की ओर कर देते हैं। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को प्रभु की ओर करें, ताकि जो अगली जनरेशन आ रही है उसका ध्यान शुरू से पिता परमेश्वर की ओर हो और उनकी जिंदगी खुद ब खुद एक ऐसी जिंदगी होगी जहां खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद होगा। यही बार 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 महापुरुष हमें अपने टीचिंग्स के जरिए, अपने वचनों के जरिए समझाते चले आए हैं। जो इस गजल का दूसरा शेर है वो एक और पहलू रूहानियत का हमारे सामने खोलता है। अब जिंदगी में ऊंच नीच आता है, कोई ऐसा समय होता है जब कि रूहानियत के रास्ते पर भी हमें लगता है हम भजन पर बैठ रहे हैं, हमारे बड़ी तरक्की हो रही है, हमारे अंदरूनी यात्रा बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है। और कोई ऐसे समय आता है लगता है हम तो बैठा में कुछ दिख ही नहीं रहा, अंधेरा ही अंधेरा है, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया, विरह की रात, जहां लगते ही नहीं कि प्रभु हमारे नजदीक हैं। ये दोनों पहलू हैं जिनमें से इंसान गुजरता है। तो जब लगता ही नहीं कि पिता परमेश्वर की नजदीकी है, लगता है प्रभु तो हमें भूल गए, हमें याद ही नहीं करते, हमें उनकी नजदीकी नहीं मिलती, तो इंसान डामाडोल हो जाता है। जब तकलीफ आती है तो इंसान का विश्वास प्रभु से भी हट जाता है और वो प्रभु को कोसना शुरू कर देता है कि परमात्मा तूने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया, मैंने तो कोई चीज खराब नहीं की। अब हमें तो मालूम नहीं ना हमने खराब क्या करा हुआ है इस जिंदगी में, पिछली जिंदगी में। हर एक इंसान सोचता है मैं तो सारी चीजें राइट कर रहा हूं, वो गलत क्या कर रहा हूं उसकी समझ में नहीं है। तो वो सोचता है कि ओहो पिता परमेश्वर तो मेरे को भूल गए, मेरे को याद ही नहीं करते, और इसीलिए मैं उस अवस्था में हूं जहां उनके ना दर्शन होते हैं, ना उनसे मुलाकात होती है, ना बातचीत होती है, विरह सेपरेशन लग रही है, उसमें इंसान को बहुत तकलीफ होती है। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के तरह हम समझा रहे हैं कि वो समय जबकि हम बहुत दुखी हो गए हों, प्रभु से भी दुखी हो गए कि कुछ भी ठीक सही नहीं चल रहा, हर एक चीज खराब ही खराब है, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि डबडबाई हुई आंखें जो उठाई शबे गम। क्योंकि जब तकलीफ होती है तो आंसू खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं कि डबडबाई हुई आंखें, आंखों
में आंसू हैं, जो उठाई शबगम होता है विरह की रात, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल, जबकि कोई चीज ठीक नहीं लग रही और आत्मिक रूप से भी हमें लग रहा है कि हम प्रभु से दूर हैं। सबसे ज्यादा तो तकलीफ तभी होती है जब लगता है कि ओ परमात्मा ने हमें छोड़ दिया, तब इंसान सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जब प्रभु हमारे साथ है हमें कोई फिक्र की बात नहीं है। मगर जब ऐसी फीलिंग आए कि वो प्रभु ने हमें छोड़ दिया तो लगता है कि अब तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। तो उस मौके में फरमा रहे कि डब डबाई हुई आंखें जो उठाई शबे गम, तो सितारों के करीब आपको खंदा देखा। खंदा का मतलब वो हंसता हुआ, जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि बेउमीदी में सामने साहिल आए, कि जब उम्मीद नहीं रहती बिल्कुल भी, व्हेन वी गोइंग थ्रू अ वेरी रफ टाइम, कि वो लग रहा है कि ये भी ठीक नहीं वो भी, उम्मीद आई नहीं कोई, सामने साहिल, उस वक्त ही पिता परमेश्वर मिलते हैं, लगता है ये सारा मिल गया। तो ही फरमा रहे कि तो सितारों के करीब आपको खंदा देगा, कि अंधेरी रात है और आंखों में आंसू आ रहे हैं, तकलीफ है, ऊपर आंखें उड़े तो देखा प्रभु हंस रहे हैं। और प्रभु को हंसते देखो तो अंदर कितनी खुशी इंसान को होती है। एकदम लगता हो मेरे से तो प्रभु दुखी नहीं है, वो तो हंस रहे हैं, मैं तो ऐसे सोच रहा था कि मेरे से नाराज है। वो नाराजगी जब हम सोचते हैं कि हमारे सदगुरु हमसे नाराज हैं या खुदा हमसे नाराज है, पिता परमेश्वर हमसे नाराज है, वो हमारी कमजोरी है। कभी भी पिता परमेश्वर हम में से किसी से नाराज नहीं होते। क्यों? हम तो उनके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो तो चाहते हैं हमारे लिए चीजें सारी अच्छी हों, वो कभी हमसे नाराज नहीं। हमारी कमी है जब हम सोचते हैं कि वो हमसे नाराज हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जब भी ऐसे मौके हमारी जिंदगी में आते हैं जब हमें लगता है कि चीजें ठीक नहीं है, तो कोई ना कोई इंडिकेशन हमारी जिंदगी में जरूर आ जाती है। ऐसी इंडिकेशन कि हमें पिता परमेश्वर की प्रेजेंस दिखनी शुरू हो जाती है, हमें उनका सहारा मिल जाता है, उनके सहारे वाला हाथ दिखाई देना शुरू हो जाता है, और हम फिर खुशी खुशी से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी का एक वाकया है कि समर वेकेशंस थी, तो समर वेकेशन में वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से मिलने गए, लेकिन संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उन्हें वापस बुलवा लिया कि वापस आओ, समर के टाइम में कोई पढ़ाई लिखाई भी करो। तो जब वापस जाना था तो दिल उनका बहुत खराब हुआ, दुखी हो रहे थे कि भाई हजूर के दर्शन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कहते जब हजूर से मिलने गए तो हजूर ने ऐसी नजर उनको दी कि हजूर का जो नूरी स्वरूप था उनके साथ सिर्फ स्टेशन तक ही नहीं, कई दिनों तक उनके साथ रहा। हमारे सदगुरु की नजर करम हमारे साथ हर समय हर पल रहती है। ये हमारी कमजोरी है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, उनका सहारा जो हमें मिलता है उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हमारे सदगुरु हमसे दूर नहीं, हमारे अंग संग हैं, हर समय हमारे साथ हैं। हम उन्हें जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, और जितना जितना ध्यान हम प्रभु की ओर करेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जब भी महापुरुषों के लफ्ज सुनने को मिलते हैं तो वही मौके, सुनहरी मौके हमारी जिंदगी के हो जाते हैं। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते गलतियां करते रहते हैं, एक गलती करते हैं फिर दूसरी करते हैं फिर तीसरी करते हैं। लेकिन अगर सारी जिंदगी गलतियां करते करते ही गुजर गई तो फिर ये मौका भी हाथ से गुजर जाएगा। हम गलतियां करें लेकिन उनसे सीखें भी, अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं। हम देखें और जानें कि पिता परमेश्वर को कैसे पाएं, उनकी नजदीकी का अनुभव कैसे करें। जब तक समय भजन अभ्यास में देंगे नहीं, जब तक मन को शांत करेंगे नहीं,
तब तक पिता परमेश्वर की जानकारी हम पा नहीं सकते। इसीलिए जो सन्मत का रास्ता है, इसमें भजन अभ्यास पर बहुत जोर दिया जाता है। सिमरन करना, मन को शांत करना है, जो बहुत ही मुश्किल है। शरीर को शांत करना बहुत ही आसान है, लेकिन मन शांत हो सकता है, शरीर शांत हो सकता है, और प्रैक्टिस के जरिए हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम सब इसी जिंदगी में 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं, लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत हमें जरूर करनी पड़ेगी। रोजाना बाकायदगी से प्रभु को याद करें, ध्यान उनकी ओर दें, भजन अभ्यास करें, तो हम देखेंगे कि तरक्की रूहानी रास्ते पर हमारी होती चली जाएगी। वो मौके जो जिंदगी में आते हैं जिसमें कि हमें लगे कि हमारी जिंदगी में तकलीफ है, उनमें से गुजरने के लिए हमें ये स्टेप्स उठाने चाहिए। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जब हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है तो एक लॉन्गिंग, एक कशिश पिता परमेश्वर को पाने की ओर भी बढ़ती चली जाती है। वही कशिश फिर हमें प्रभु की ओर खींचना शुरू कर देती है, और उसी खिंचाव के जरिए हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम और जागृत होगा। और जब प्रभु के लिए प्रेम जागृत होगा तो हम देखेंगे कि हम फिर तेजी से उस प्रेम की नैया में बैठकर प्रभु के नजदीक पहुंचेंगे। तो जब तकलीफ का समय आए उसमें इंसान को घबराना नहीं चाहिए। ये देखना चाहिए कि शायद कोई पुराना कर्म था जो कट गया, हो सकता है कोई कर्मों के लिहाज से वो तकलीफ आई हो, कम हो गई, बर्डन कम हो गया, हमारे कर्म कम हो गए हैं, और लगन प्रभु को पाने की और तीव्र तेज होनी चाहिए। और जब लगन तेज होगी तभी प्रेम भी ज्यादा उमड़ेगा। जब प्रेम ज्यादा उमड़ेगा तो फिर इंसान तेजी से पिता परमेश्वर की ओर बढ़ेगा। तो जो हमारा नजरिया है किसी भी अवस्था को देखने का, वो बदलना चाहिए। जब नजरिया हमारा सही होगा, जब हम जानेंगे कि हर एक अवस्था हमारे लिए अच्छी है, अगर तकलीफ भी आई तो वो भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि हमारे कर्म कट गए कोई पुराने जो हमें मालूम नहीं थे। तो फिर हम देखेंगे कि हम तेजी से हल्के होकर पिता परमेश्वर की ओर बढ़ पा रहे हैं। और जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा, तो हम भी प्रभु से प्रेम की दीवानगी की जिंदगी जिए। अपने सदगुरु से प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें, प्रेम की जिंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हर एक मुश्किल आसान हो जाएगी और जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं वो पूरा हो जाएगा।